एपिसोड की शुरुआत होती है एक कासल से, जहां ओबेनाय और सानिमी पहुंचते हैं। खबर मिलती है कि कासल में कई सारे डीमंस हैं और औरतों को उठा के लाया जाता है। डीमन स्लेयर कॉर्प्स के कुछ मेंबर्स ने छानबीन करने की कोशिश करी तो उन्हें कोई भी डीमन नहीं मिला। ओबेनाय और सानिमी कासल पर नज़र रखे हुए थे, तभी उन्हें एक डीमन कासल की ओर औरत को उठाए जाते हुए दिखा, तो वो लोग उसका पीछा करते हैं। कासल पहुंचने पर पता चलता है कि कई सारे डीमंस छुपे हुए हैं और उनसे लड़ाई होती है। रास्ते के सारे डीमंस को मार के वो उसी डीमन तक पहुंच जाते हैं जो लड़की को उठाकर ले जा रहा था। भागते भागते वो डीमन कासल की छत से अंदर की ओर कूद जाता है। सानिमी और ओबेनाई भी उसके पीछे कूदते हैं, पर उन्हें अंदर का नज़ारा पूरा बदला लगता है। अंदर का नज़ारा किसी अबंडन्ड कासल का नहीं था, बल्कि एक बहुत बहुत बड़े कासल का था। यहाँ पर बहुत सारे डीमंस होते हैं, पहले से कहीं ज़्यादा। जैसे ही वो लैंड करते हैं ज़मीन पे, नज़ारा बदल जाता है और वो वापस उसी अबंडन्ड कासल में पहुँच जाते हैं जहाँ वो शुरू में आए थे। और जो बड़ा सा कासल उन्हें कूदने के बाद दिखा था, वो और उसमें मौजूद डीमंस सब गायब हो जाते हैं। ओबेनाय और सानिमी समझ ही नहीं पाते कि हुआ क्या। नेक्स्ट सीन होता है कानाओ का। वो पहुंचती है इंसेक्ट हाशिरा शिनोबू के रेसिडेंस पे, जहां इंसेक्ट हाशिरा उसे बताती है कि हाशिरा मीटिंग रखी गई है तो उसे जाना होगा, और कानाओ को नेजुको का ध्यान रखने के लिए कहती है। इसके बाद तांजिरो को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी बेड पे है और बहुत खा रहा है रिकवर करने के लिए। तांजिरो को रिकवर होने में 7 दिन लगे, जबकि हाशिरा को रिकवर होने में 3, जिससे पता चलता है कि तांजिरो उनके लेवल तक काफ़ी जल्दी जल्दी पहुंच रहा है। इसके बाद हाशिरा मीटिंग का सीन आता है, जिसमें लेडी अमाने बताती है कि उबोयाशिकी की हालत बहुत ख़राब है और वो मीटिंग हेड नहीं कर सकता, इसलिए अमाने करेगी। सभी हाशिरा अपना ग्रेटिट्यूड मास्टर की तरफ शो करते हैं और उनकी हेल्थ के लिए प्रे करते हैं। अमाने फिर उन्हें डीमन स्लेयर मार्क के बारे में बताती है कि कैसे ये मार्क फर्स्ट ब्रीदिंग यूज़र्स ने एक्वायर किया था और मूजान को हराया था, पर वो जानकारी कि कैसे उस मार्क को एक्वायर किया जाए ये पास ऑन ही नहीं की जा सकी, क्योंकि डीमन स्लेयर कॉर्प्स का कई बार पूरी तरह खात्मा किया जा चुका है। उनकी जनरेशन में मार्क एक्वायर करने वाला सबसे पहले तांजिरो ही था, पर उसे एक्सप्लेन करना ही नहीं आया कि उसने मार्क एक्वायर किया कैसे। पर अब क्योंकि कानरोजी और तोगितो ने एक्वायर किया है, तो बाकी हाशिरा भी उनसे सीख के उसे एक्वायर कर लेंगे। सो कानरोजी से पूछा जाता है तो वो अपनी क्लमजी नेचर के साथ थोड़ा हिचकिचाती है, पर बाद में मार्क एक्वायर करने के समय अपनी फीलिंग्स डिस्क्राइब करती है, जिससे कोई हेल्प नहीं हो पाती ये जानने में कि उसे कैसे करना है। पर फिर तोगितो सबको ठीक से बताता है कंडीशंस, जो कि बेसिकली ये है कि बैटल में जब इमोशंस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, हार्ट बीट 200 से ऊपर होती है और टेम्परेचर 102 से ज़्यादा, तब उस कंडीशन में जो ज़िंदा बच जाए वो उसे एक्वायर कर लेता है। इस पे सानिमी कहता है कि ये तो बहुत ही आसान है, पर गियो कहता है कि सानिमी इतना सिंपल माइंडेड है कि वो इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ को भी ईजी कह रहा है। तो सानिमी उससे गुस्से में पूछता है कि क्या कहा गियो ने, तो गियो टाल देता है। स्टोन हाशिरा ग्योमेई कहता है कि अमाने मास्टर से कहे कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, हाशिरा कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे मार्क एक्वायर करने का। अमाने बताती है कि जो भी इस मार्क को एक्वायर करेगा वो, ये यहाँ नहीं बताया जाता कि उसके साथ क्या होगा। इसके बाद अमाने चली जाती है, जिसके कारण गियो भी वहाँ से जाने लगता है। सानिमी उसे रोकता है। ओबेनाई कहता है कि गियो भी एक हाशिरा है, सो उसे भी अभी रुकना होगा आगे की मीटिंग के लिए, पर गियो कहता है कि वो उनके जैसा नहीं है। जो भी डिस्कशन है वो लोग आपस में कर सकते हैं, उसका वहाँ कोई काम नहीं है, जिससे सानिमी को लगता है कि गियो उन सबको नीचा दिखा रहा है। और गियो को जाने से रोकने के लिए सानिमी उसे पीछे से पकड़ने ही वाला था कि ग्योमेई शांत रहकर बैठने के लिए कहता है, जिससे वो आगे का डिस्कशन कर सके। ग्योमेई हाशिरा ट्रेनिंग प्रपोज करता है, जिससे सभी हाशिरा एग्री करते हैं। इसमें रिटायर्ड हाशिरा की भी मदद ली जाएगी। इसके बाद दिखाया जाता है कि जेनित्सु शिनोबू के रेसिडेंस पर पहुंचता है और उसे नेजुको दिखती है, जो जेनित्सु से कहती है वेलकम बैक। ये सुन के जेनित्सु की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, पर नेजुको दोबारा कहती है वेलकम बैक इनोस्के। ये सुन के जेनित्सु को गुस्सा आ जाता है और वो इनोस्के को ढूंढने लगता है। रिकैप में पता चलता है कि इनोस्के ने नेजुको को सिखाया था उसका नाम बोलना।
वहीं हागे नेज़ुका तांजीरो को उसकी नई ब्लेड देने आता है। ब्लेड और भी पिच ब्लैक होती है और उस पर रेनगोकू का स्वॉर्ड गार्ड भी लगा होता है। अगले सीन में ज़ेनित्सु तांजीरो के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि मैसेज रिसीव हुआ है कि हाशिरा ट्रेनिंग होगी, जिसमें सभी हाशिरा सभी डीमन स्लेयर मेंबर्स को ट्रेन करेंगे एक एक करके। जिसे सुन के तांजीरो तो खुश होता है पर ज़ेनित्सु नहीं। तांजीरो ज़ेनित्सु को शुक्रिया करता है कि उसने उसे थंडर क्लैप मूव सिखाया जो उसे काम आया लास्ट मिशन में। इसके बाद ज़ेनित्सु वहाँ से चला जाता है। देन एक एक करके ट्रेनिंग के सीन्स दिखाए जाते हैं। उजुई स्टेमिना ट्रेनिंग करवाता है, तोकितो फास्ट मूवमेंट की, कानरोजी फ्लेक्सिबिलिटी की, ओबेनाई स्वॉर्ड स्किल्स की, सानेमी इन्फिनाइट स्लैश ट्रेनिंग की जिसमें वो सबको पीटता है एंड लास्ट में स्टोन हाशिरा मसल ट्रेनिंग कराता है। इसके बाद तांजीरो के पास उबोयाशिकी का मैसेज पहुंचता है जिसमें पता चलता है कि गियू ट्रेनिंग में पार्ट नहीं ले रहा। अगले सीन में उबोयाशिकी अमाने का सभी चीज़ों के लिए शुक्रिया करता है, जिसमें हमें दिखता है कि उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। लास्ट सीन में उबोयाशिकी का क्रो फाइनली तोमाया के पास पहुंचता है, जिस पर पहले वो शक करती है, पर क्रो उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसे कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया। एंड लास्ट में वो मैसेज डिलीवर करता है जिसमें उबोयाशिकी ने तोमाया की मदद मांगी मुज़ान को हराने में। एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।